कंटिन्यू उनकी बात करो। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों के खत लिखे जाते, एक खत लिखा गया था जिसके ऊपर होम डिपार्टमेंट ने अपील किया कि वो प्रॉपर नहीं था, उनका जवाब दिया। इसके पीछे और कोई साइंस नहीं है, और वो सारी साइंस आप लोगों ने पैदा की है। आजकल बागात को अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं, कराची के बहुत सारे बागात में ग्रीन भी आ रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेडियम रियाद स्टेडियम हैदराबाद में जहाँ आपने कहा था कि PSL पैकेज भी कराएंगे, उसकी हालत बहुत खराब है। मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैंने ये कहा भी था। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि जो हमारी एक ड्राइव थी डेवलपमेंट के फंड्स कम होने की वजह से, फिर कुछ कोविड की वजह से भी, आज से 4 या 5 दिन पहले मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर थे, उनसे मिला भी था, और मैंने उनसे कहा है कि, और उनकी अपना भी ख्वाहिश थी कि हम नियाज स्टेडियम को रिहेबिलिटेट करें ताकि वहाँ पे टेस्ट मैचेस, PSL सब हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि होटल एक अच्छा होना चाहिए। उस पर रिसेंटली मेरी बात हुई है, ये डिले थोड़ा हो गया, लेकिन ये आइडिया बिल्कुल है। किसने, अच्छा आप सबने बातें की, एक सेकंड, अब मैंने सारी मीडिया पे सुनी, मैंने अपने स्पोक्समैन को कहा भी था कि यार ये जरा जवाब दे दो, मीडिया वाले पता नहीं कहीं और से फीड हुआ है तो और बात है। आपको मैंने बहुत क्लियरली कहा था, मेरी 2 तजावीज़ थी सिर्फ, मैं 2 तजावीज़ थी सिर्फ। एक तजवीज़ थी कि आप लॉकडाउन ना करें, आप लोकली सब खुला रखें, कराची पोर्ट खुली रहे, यहाँ सारे कारोबार खुले रहे, लोग अपना कारोबार करें। आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद करें। उसको ये पेश कर दिया गया कि मैंने लॉकडाउन की तजवीज़ दी थी जो मुस्तरद हो गई। मेरी तजवीज़ पे कि जी 2 हफ्ते के लिए आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें, जो NCOC के इंचार्ज मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ये कंसिडर की जा सकती है, और आज NCOC का इजलास है, मुझे उसके नहीं पता कि क्या आउटकम है, मैं बता देता हूं आपको। उसमें उन्होंने तो तजवीज़ मुस्तरद नहीं हुई, वो वज़ीर आज़म साहब का लॉकडाउन के ऊपर एक अपना थॉट है, और मैंने उन्हें याद दिलाया कि आज से 1 साल पहले सिंध हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया था जिसपे पहले हमें बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन अगर इतना ही खराब आइडिया था तो बाकी 3 सूबों ने और वफाक ने उसको क्यों फॉलो किया? बुरा नहीं था। आज जो हम बचे हुए हैं, अल्लाह ताला का करम है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, लेकिन वो इनिशियल स्टेप्स थे कि हमने अपने देहात में, उन्होंने जिक्र किया कि जी वो इंडिया ने बड़ा गलत किया, कर्फ्यू लगा दिया सबको बंद किया। इंडिया ने कर्फ्यू नहीं लगाया था शुरू में। इंडिया ने जो गलती की थी, कहा सबको कि भाई जाओ अपने घरों को, और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ट्रेनों में, बसों में भर के अपने देहातों की तरफ गए, एक दूसरे को इंटरेक्ट किया, देहातों को इंटरेक्ट किया। इसलिए इंडिया की हम इसलिए बचे रहे कि हमने कहा हमने जहाज भी बंद करने, हमने ट्रेनें भी बंद करनी है, ये फर्क था। और इस वक्त भी मैं यही मैंने तजवीज़ दी थी, जो कि मुस्तरद उस वक्त नहीं हुई। NCOC ने कहा हम कंसिडर करेंगे, और आज NCOC के मैं देख लूंगा क्या है, और हम और फर्दर कंसिडर कर रहे हैं। मैंने कल टास्क फोर्स की मीटिंग भी बुलाई है। अगर NCOC नहीं स्टेप लेगा तो हम अपने से स्टेप्स लेंगे उस पर। दूसरा, 1 मिनट, दूसरी मैंने तजवीज़ ये दी थी कि इस वक्त हम रजिस्ट्रेशन जो वैक्सीन के लिए, हम अनफॉर्चुनेटली, और ये मैंने बताया था, अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क इस वक्त रीजन में, बल्कि दुनिया में अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन में सबसे एक लोएस्ट ऐप पे है। बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान, इंडिया, सब हमसे बहुत आगे, एडिक्वेट वो भी नहीं है, लेकिन हमसे कम से कम 10 गुना ज्यादा है उनकी वैक्सीनेशन। तो मैंने ये कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव को ज्यादा अग्रेसिव करें। नंबर 1, मैंने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन सबकी करें ताकि डिमांड पता चले। इस वक्त हम सिर्फ पहले 60 साल से ऊपर कर रहे थे, अब 50 साल से ऊपर कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन सबकी करें। ये नहीं कि सबको आप उसे दे नहीं सकेंगे, हमारे पास है नहीं, लेकिन आपके पास एक डेटाबेस मौजूद हो कि डिमांड क्या है, कहाँ पे है, ताकि उस हिसाब से आप भेज सके। हो सकता है कि कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे, वो रजिस्टर नहीं करेंगे,
لیکن جو لگوانا چاہتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں, جو لگوانا نہیں چاہتے ان کے نام رجسٹریشن میں آ رہے ہیں, ان کو کہہ رہے لگاؤ, اور جو لگانا چاہتے ہیں ان کو کہہ رہے کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا میں نے کہا کہ ہم نے فرنٹ لائن ورکرز اپنے ہیلتھ والے ان کو ویکسین لگائی. ہم لا انفورسمنٹ کو بھی لگائیں اس لیے کہ ان کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں, اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی پھر سخت اقدامات کرنے ہوئے تو ہم لا انفورسمنٹ کے تھرو ہی کرتے ہیں سارے اقدامات. تو میں نے کہا پولیس, ہماری رینجرز, ان سب کو آپ ویکسینیٹ کریں تاکہ ہم ان کو استعمال کر سکیں نا, وہ خود جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہو. اور تیسرے میں نے کہا تھا کہ ویکسین کے حوالے سے آپ اسٹریٹجی کو دیکھیں, زیادہ ولنریبل جو ہے, ایج ڈیفینیٹلی ایک فیکٹر ہے, ایج کے علاوہ فیکٹر ہے جس کو اور بیماریاں ہیں, کوئی ڈائبیٹک ہے, کسی کو ہارٹ ایشوز ہیں, ان کو بھی آپ, وہ چاہے 20 سال کا ہو, اس کو بھی آپ ویکسین کی رجسٹریشن کرائیں. اس پہ بھی بڑا اپریشیٹ کیا, کام NCOC میں یہ ڈسکس کریں گے. تو مسترد اخبار والوں نے کیا معذرت کے ساتھ, یا کسی نے آپ کو فیڈ کیا, مجھے نہیں پتا. میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اچھا سنجے, نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے پریکٹس چلتی آ رہی تھی لیکن وہ قانون میں نہیں تھا, اس لیے میں نے روکا, اور کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہے. اور نہ میرا پہلا کسی آئی جی سے جھگڑا تھا, نہ اب کسی آئی جی سے جھگڑا ہے, اور نہ ہوگا. جھگڑا نہیں تھا. ہم اس وقت بھی ایشو تھا, میں پرانی باتوں میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن یہی جو ہے نا, یا زیادہ ٹی وی چینل میں چلا ہے, ادروائز کوئی جھگڑا نہیں ہے. واپس مانگیے, اس سے پہلے بھی 3 افسران کے نام دیے تھے, بار بار یہ نام دیں گے, افسران مانگ رہے تھے, یہ بات بات آپ نے جو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں. ایشو کیا ہے؟ دیکھیں, ایک طرف ہمیں ہائی کورٹ سے تازہ آرڈر آئے کہ OPS پہ نہ رکھیں, ڈیول چارجز نہ دیں. اب میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں, ویسے تو بہت بڑی تقریر میں کر سکتا ہوں, لیکن یہ اگر آپ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں مسئلے کو, 21 گریڈ میں وفاق نے ہمیں 16 افسر دیں گے, ان کا کوٹا ہے. یعنی وفاق کے, یعنی جو فیڈرل سروسز کے 16 افسر سندھ کی پوسٹوں پہ پروموٹ ہوتے ہیں. 16 کی جگہ پہ اس وقت 6 ہیں ہمارے پاس. تو اب باقی 10 میں اپنے پروونشل افسر بھی پروموٹ کر سکتا, اس لیے ان کی کوٹا نہیں ہے. تو یا تو ڈیول چارج ہوگی کسی کی, یا کوئی OPS, یہی ہوگا نا. اب ایک طرف آپ افسر دیتے نہیں ہمیں, دوسری طرف کورٹس ہمیں کچھ اور کہتی ہیں. اب ہم یہ بیلنس کیسے کریں گے ساری چیزیں؟ اسی وجہ سے ہم نے منع نہیں کیا. ہم نے اس وفاق سے کہا ہے کہ آپ ہمیں اپنے افسر پورے کر کے دیں. آپ جس کو بھیجنا چاہیں بھیجیں. آپ ہمیں اگر 17 ہوں گے ہمارے پاس 21 گریڈ کے, ایک لے لیں, لیکن جب تک 16 ہے آپ زبردستی نہیں لے سکتے. ہاں, کوئی افسر جانا چاہتا ہے اپنے کریئر پروگریشن کی وجہ سے, تو میں نہیں روکتا کبھی بھی. تو یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا, اسی سلسلے میں دوسری کیا بات کرنا چاہ رہا تھا تو میرے ذہن سے نکل گئی. بہت سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو ہے نا وہ دلی انتخابات کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں, جلسے, ریلیاں اور سب کے ایکٹیویٹیز ہوگی. تو آپ کی سمجھتے کہ شفٹوں کا کیا ویسے تو وزیر اعلیٰ سے آپ الیکشن کمیشن کو آپ بتا رہے ہیں کہ فرنٹ لائن ورکر کو آپ جو ہے کورونا ویکسین جو ہے پرائرٹی میں رکھا جاتا ہے. ہمارے کئی میڈیا روٹیس کر گئے جو آپ لوگ جا کے وہاں پر کورونا کا شکار ہوئے, تو میڈیا کے لیے کیا آپ نے؟ اچھا, میں دونوں جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم نے رکھا ہوا نہیں ہے, ہم نے درخواست کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے. ہم نے درخواست کی ہے کہ جو ایٹ رسک زیادہ ہے, مجھے خود بھی نہیں لگی ہوئی کرونا ویکسین ابھی تک. میرا ابھی باری آئی ہے, میں رجسٹر کروں گا, جب باری آئی لگوا لوں گا. تو میں آپ اگر مجھ سے لگی ہے آپ کو, تو پہلے تو مجھے لگے گی نا, مجھے لگنی چاہیے ویکسین. جو آپ نے میرے کو بلیم کر دیا کہ پریس کانفرنس میں آپ کے آتے ہیں, تو سب سے پہلے اچھا, ہاں نہیں, آپ نے جو آپ نے بتایا تھا نا پریس کانفرنس کی وجہ سے تو میرے سے لگی ہوگی, تو پہلے تو مجھے ویکسین لگنی چاہیے نا. جس کے خیر پہلے آپ وہ بات چھوڑیں. آپ نے اچھی بات کی. دیکھیں, میں پھر سمجھاتا ہوں آپ کو. سب سے آئیڈیل جو کہ ہو نہیں سکتا اور نہ ہونا چاہیے طریقہ تو یہ کہ ہم سب گھروں میں بیٹھ جائیں نا. ہو نہیں سکتا نا, کوئی کسی سے نہ ملے, گھروں میں بیٹھ جائیں, کرونا نہیں پھیلے گا, یہ ہو نہیں سکتا. تو اس پہ بات کرنا بھی بیکار ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ افیکٹو چیز کیا ہوگی. اس وقت پوزیشن کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ حصے ہیں ملک کے جن میں 25% بھی پازیٹیوٹی ریٹ ہے. کچھ
कुछ हैं जिनमें 1% भी नहीं है, बल्कि और कम है। अब वो जहाँ पे 1% या 5% है, वहां पे अगर लोग इकट्ठे होते भी हैं तो वो इतना नहीं फैलाएंगे। मसला क्या होगा कि अगर आपकी इंटरसिटी ट्रैवल हुई, इसलिए मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो आप मतलब इधर अगर हम सब के इधर बैठे हैं, किसी को कोरोना नहीं है, हम चाहे साथ बैठे हाथ मिलाएं गले लगे, हमें कोरोना नहीं होगा जब है ही नहीं। लेकिन अगर हम सबको फिर दूसरी एग्जाम्पल है, हम सब जो इधर बैठे हैं उनमें से 25% को कोरोना है, तो इन 100% को हो जाएगा अगर हम ऐसे ही बैठे रहे और मिलते रहे। लेकिन अगर यही 25% पूरे पाकिस्तान में फैल गए तो फिर पूरे पाकिस्तान को कोरोना देंगे। तो सबसे आपने स्टेप जो है हर चीज देखनी चाहिए। पहले आपने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करनी, जो समझ नहीं आ रही मैं जो कह रहा हूं, ताकि एक जगह से दूसरी, और हमने मार्च में यही किया था, आपने क्लोज डाउन किया, हमने बहुत ज्यादा एक स्टैंड लेके हमने कहा ट्रेन भी नहीं आने देंगे, जैसे हमें कई बातें की गई हमारे साथ, लेकिन उससे फायदा हुआ, एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैला। हमने शहरों में जो लोग थे उन्हें कहा आप कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही बैठे रहेंगे। तो आपने प्रायोरिटी सेट करनी कि किस चीज से ज्यादा फायदा होगा और उसको टेक ऑफ करके पहले आपने कंटेन करना है। तो ये अगर उस इलाके में इतनी पॉजिटिविटी ज्यादा नहीं है तो वहां पे आप घुल मिल सकते हैं। ये मेरा पॉइंट है। आखिरी सवाल करना यार आखिरी, हाँ, वो फैसला ये हुआ है कि हमारे पास अखुवत वाले आए थे एक प्रोग्राम के साथ, तो हमने डिपार्टमेंट को कहा इसको स्टडी करके इसका तरीक़ेकार देख के कि ये इम्प्लीमेंट कैसे, बाकी सूबों में ये हो रही है इम्प्लीमेंट, आप अगली कैबिनेट में ले आए। अभी फैसला नहीं हुआ, अगली कैबिनेट में होगा उस पर। आखिरी सवाल कर देखिए, अब इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो हमारे पास जो वैक्सीन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो एक वायल वैक्सीन की भी पैसों की नहीं है, सारी के सारी जो हमें मिली हैं हमारे मुल्क को, और सब के सब लिटरली चाइना से मुफ्त में मिली हैं जो उन्होंने डोनेट की हैं। सिंध गवर्नमेंट का कहना है कि हम खुद वैक्सीन इंपोर्ट करने के लिए हमने 500 मिलियन रुपए मुख्तस भी किए हुए हैं। हमें मसला थोड़ा सा ये आ रहा है, कोई बात होती है एनओसी है कि नहीं है, एनओसी की इजाजत है कि नहीं है, हो या ना हो, हमें प्राइसिंग की जरूर, कल को कोई हमें ये ना कहे कि आपने महंगी वैक्सीन खरीद ली। तो हमने ड्रैप से कहा है जो कि फिक्स करेगी प्राइस, और जो अवेलेबल है वैक्सीन, बड़ी अजीब सी बात है, मैं कल ही मीटिंग कर रहा था या परसों कर रहा था इस पे, तो उन्होंने कहा कि ड्रैप ने अप्रूव की हुई, मैंने कहा अप्रूव कौन सी की, उन्होंने कहा वो साइनोफार्म अप्रूव की हुई है, जो भी कीमत थी इसकी इतने में। मैंने कहा वो क्यों नहीं मंगा लेते, कहते वो अवेलेबल ही नहीं है। मैंने फिर अप्रूव क्यों की है। और साइनोफार्म जो, मैं ये सीरियस, साइनोफार्म जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट बना रही है, यानी गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है वो, तो वो सेल नहीं कर रहे, वो दुनिया में मुफ्त दे रहे हैं एक चाइनीज गवर्नमेंट के लिए। मैंने फिर उसकी कीमत फिक्स करने की जरूरत क्या थी, जो मुझे समझ नहीं आ रही थी बात। फिर उन्होंने कहा कैन साइनो है या क्या नाम है, वो सिंगल डोज वैक्सीन जो है उसको हम खरीदने के लिए वो तैयार हैं। हमने बात की थी यहाँ पे चाइनीज काउंसलेट से, तो उन्होंने भी हमें रेफर किया उस कंपनी के पास कि ये प्राइवेट कंपनी है जो कि वैक्सीन बना रही है, आप इनसे लें। तो उसकी प्राइस के लिए हमने कहा नहीं, ये प्राइस फिक्स होनी चाहिए। फिर कल हमने ये बात, फेडरल गवर्नमेंट भी बात कर रही है उनसे खरीदने के लिए, मैंने सुना है। तो मैंने ये भी कहा है कि अगर उनसे आप ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम आपसे इतने डोज लेंगे वैक्सीन के, पैसे तय तब करेंगे जब ड्राफ्ट फिक्स करेगी, इसलिए एक सिंगल सोर्स है। यही चीज, ये इतने सवाल करोगे तो यार जी बिल्कुल। जी मैं आपको बता दूंगा, तो इंतजार करना पड़ेगा जी। करता रहे यार, मैं कल आगे हुई करते रहे तहकीकात, हम अपना काम करते रहेंगे। वो करते रहे तहकीकात ना, उनका काम है तहकीकात करना, हमारा काम है लोगों को मुफ्त इलाज देना।